हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। जो भी केबीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में और जो भी एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन बच्चों के द्वारा बताए जा रहे हैं उसके आधार पर मैं एक फिर वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आइए आज जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट कमिश्नर का है, ये 7/2/2023 को है ना, उसके एग्ज़ाम के ये क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला इंग्लिश का सवाल है कि पहला था he had been reading for 5 year या 5 hours, इस तरह से सवाल था। तो इसे छटना था, ईरर को छटना था। तो ईरर था यहाँ पर क्या, हैड बीन, या हैड बीन नहीं बल्कि हैज़ बीन होता है। क्या लगता है, हैज़ बीन होता है, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस में टाइम फिक्स रहता है, जैसे 5 years है या 5 hour है, तो ये जो टाइम फिक्स होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हैज़ बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि हैज़ बीन का प्रयोग जब भी टाइम फिक्स हो तो हैज़ बीन, जब टाइम नहीं फिक्स हो तो उसके लिए फोर होता है। ठीक है, फिर है विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें नाउन कौन सा है, तो नाउन कौन सा, विजडम जो है कौन सा नाउन है। तो विजडम मीन्स क्या होता है, बुद्धि। तो बुद्धि को हम लोग माप नहीं सकते, इसीलिए सिर्फ महसूस कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिर है कि शीला सेड टू मी मोहन हैज रिटन अ लेटर। तो इसको क्या करना था, एक्टिव पैसिव जो होता है वो बनाना था। फिर है कि तो इसका क्या होगा कि शीला सेड की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो सेड क्या चीज़ में चेंज होगा, टोल्ड में। तो शीला टोल्ड मी दैट मोहन हैड रिटन अ लेटर। उसके बाद है एक आया था आपका एंटो आया है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, तो जो आशीर्वाद मिलता है तो आशीर्वाद का उल्टा क्या होगा, कर्स, जिसको श्राप बोलते हैं। फिर है फर्म। फर्म इसका होता है ढीढ़, और ढीढ़ का एंटो क्या होगा, मतलब कोई जो स्थिर व्यक्ति है ना। जैसा वो है कि केबीएस निकालना है, केबीएस में जॉब लेना है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फिकल, जिसको अस्थिर बोलते हैं। फिर है कि एसेंट मिस होता है चढ़ाई। पूछा था साइनोनिम मतलब उसके जैसा, है ना। तो चढ़ाई का जैसा क्या होगा, राइज, है ना, लिफ्ट। तो ये सब आपका साइनोनिम हो गया। फिर डिसगर्स मतलब होता है अपमान। अपमान का पूछा है क्या, साइनो पूछा है, तो साइनो क्या हो जाएगा, डिसऑनर। दोनों का यही हो गया, डिसगर्स और क्या, डिसऑनर, दोनों का मतलब अपमान ही होता है, तो ये साइनोनिम हो गया। फिर है कि वन हु हैज़ नैरो डिसाइड रिलीजियस व्यूज, मतलब जिसका मतलब क्या, जो धार्मिक में विश्वास नहीं होता है, भगवान में विश्वास नहीं होता है, मतलब धार्मिक पक्ष के पक्षधार नहीं होते, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बाइगॉड बोलते हैं, कट्टर कहा जाता है ना। फिर है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब एक ही समय से का होना, या एक ही समय की क्लास में पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है, या जो एक काल के होते से होता है ना, कि बाणभट्ट या किसके काल के थे, हर्षवर्धन के वगैरह वगैरह। तो उस तरह से कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, तो क्या होता है, कॉन्टेम्प्रोरी, जिसको समकालीन कहा जाता है। किसके समकालीन, तो उसके समकालीन, उस राजा के समकालीन। फिर कि आई रोट इट माई सेल्फ। देखिए माई सेल्फ कौन सा नाउन है, तो यहाँ ये रिफ्लेक्सिव नाउन है। अगर यही रहता कि क्या, कि इस चीज़ पे फोर्स किया जाता किसी काम को, किसी कि हाँ मैंने ही शेर को मारा है, मेरे द्वारा ही मारा गया है ना, तो उस पर जब किसी भी काम पे जब जोर दिया जाता है, फोर्स किया जाता है, तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, एम्फैटिक प्रोनाउन नहीं था, बल्कि रिफ्लेक्सिव था। फिर जगन्नाथ का संधि क्या होगा, तो व्यंजन संधि हो जाएगा जी। फिर एक नील गाय में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। तो आप लोग समास और संधि अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं समास और संधि से। ठीक है, फिर मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, मना जोड़ हर। ठीक है, शिक्षिका में प्रत्यय एक प्रत्यय है ना, शिक्षिका आ रहा है, तो संधि ये प्रत्यय भी पढ़ लीजिए, प्रत्यय उपसर्ग। गरीब में संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है हमारा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या आया है हमारा, है साधु का स्त्रीलिंग। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साध्वी। देखिए साधु का क्या है, स्त्रीलिंग साध्वी। और उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, तो वाक्य के अंग है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, किसके पाठ हैं, तो वाक्य के। फिर क्षण का पूछा था संधि विच्छेद, तो रा प्लस सा, ये बना था। फिर तालब, देखिए सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको तालब हैं, चवर्ग हैं, कवर्ग है, टवर्ग है। तो पहला जो होता है आपका जो कंठ होता है, वो कंठ जो होता है, तो कंठ में जो का वाला जितना भी है, का अंगा, और उसमें आ अवकरा, तो ये जो है कंठ वाला। लेकिन तालब में जो होता है, जो चा से शुरू होता है, वो चा छा जा झा, है ना, तो ये
तालब के अंतर्गत आता है। तो आप देख लीजिएगा। अगर आप लोग बोलोगे कि सर इसका एक अलग वीडियो बना दो तालब वाला, तालब व्यंजन वाला, कंठस्थ व्यंजन वाला, तो ये मैं बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट में करोगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। फिर है कि वर्णमाला का पहला व दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष अल्पप्राण। तो वर्णमाला का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? अघोष अल्पप्राण कहलाता है। फिर है कि हिंदी वर्णमाला में अन और या आ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिंदी में वर्णमाला में अन और आ क्या है? बार बार सवाल पूछता है। अयोगबाह, इसे क्या कहते हैं हम लोग? अयोगबाह कहा जाता है। और वर्णमाला का पहला व दूसरा वर्ण क्या है? अघोष अल्पप्राण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा ना। इस टाइप के सारे याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं कुछ ना कुछ वीडियो बना दूंगा। आप लोग बताना कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके आऊँ, और जो चैप्टर वाइज है संधि समास है ना, तो या तालब व्यंजन जो भी है, कंठस्थ व्यंजन, तो उसको एक वीडियो बनाओ, तो आप लोग बताना। फिर एक करपट का तद्भव क्या होगा? कपड़ा होगा। उसके बाद है सब्ज बाग दिखाना। तो होता है ना सब्ज बाग दिखाना मतलब प्रलोभन देना, हरे भरे, मतलब पूरा एकदम ख्याली पुलाव सपने में दे देना कि हाँ मैं तुम्हें जॉब दिला दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, 5 लाख दो, 10 लाख दो, वगैरह वगैरह। ऐसा तो कुछ भी नहीं, बस अपनी मेहनत पे आपको भरोसा रखना है, ज़रूर रिजल्ट होगा, आप इतने काबिल हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सब्ज बाग दिखाना क्या होगा? प्रलोभन देना। फिर अर्वाचीन का विलोम पूछा तो क्या होगा? प्राचीन होगा। फिर है कि अगला देखिए, अब कंप्यूटर, करंट और जीएस की बात आ गई है। ये आपका था, हिंदी के क्वेश्चन थे कुछ। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जी, परम। कौन है पहला कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है परम सिद्धि है ना, जो आईआईटी बेंगलोर के द्वारा निर्मित किया गया था। फिर है कि लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका के द्वारा प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ है। जो अमेरिका का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, उसका क्या नाम है? दे देगा कि हाल में ही प्रधानमंत्री को अमेरिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार का क्या नाम है? लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड 2020। फिर है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। देखिए बहुत अच्छा सवाल बना है। सीईओ से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है। फिर इसी तरह गूगल के कौन है? आप लोग बताइए तो। भारतवंशी हैं गूगल के कौन है, ठीक है। फेसबुक के कौन है, यूट्यूब के कौन है, ट्विटर के कौन है, ये सब सवाल आगे बन सकते हैं। तो आप लोग बताओ कमेंट करके कि गूगल के कौन है, गूगल के बताओ, गूगल का बताओ। तो माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? सीईओ नडेला, ठीक है। सीईओ जो है सत्य नडेला, ठीक है। तो आप लोग बताना कि आगे वीडियो बनाओ या ना बनाऊँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जितने भी सीईओ हैं, सीईओ यहाँ से सवाल बन सकते हैं, जितने भी सीईओ हैं, गूगल्स के हों, फेसबुक के हों, इंस्टाग्राम के हों, है ना, जो भी है, तो उनका एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग बोलोगे कि सर सीईओ, जितने भी सीईओ हैं, इंपॉर्टेंट सीईओ हैं, उनका एक अलग वीडियो बना दो, तो मैं क्या करूँगा? उनका बना दूंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। इसी तरह कुछ और बैंक के भी अध्यक्ष पूछ देगा, डेवलपमेंट बैंक का पूछ सकता है, या फिर जो भी होता है ना, सिडबी बैंक का पूछ सकता है। तो वो सब आप लोग याद कर लेना, देख लेना। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। पहले नियंत्रक व मानक परीक्षक कैग, अभी वर्तमान में कौन है जी? कैग हमारा कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कैमे थे? 14वें थे। तो ये बताना इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? आप लोग कमेंट में बताओ कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में ये सवाल पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत कैग की नियुक्ति होती है, किन के द्वारा की जाती है ना, कितने वर्ष तक की होती है, तो ये आप बताना। फिर भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। अभी आप लोग, तो भारत में जो उच्च न्यायालय की संख्या है वो 25 है। तो आप लोग ये बताओ कि अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, और उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में आती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति को कौन करता है, तो वो आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाम दफ़ा अभयारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जितने भी अभयारण्य हैं वो याद कर लीजिए। जैसे अभी नाम बदला है किसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये सब सवाल पूछ सकते हैं। जितने भी अभयारण्य पार्क हैं एक बार अच्छे से आप रिवीजन कर लो, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर इसका भी एक वीडियो बना दो अलग से, तो मैं इसका भी बना दूंगा। बस आप लोग कमेंट करके बताओ कि जितने भी ना अभयारण्य हैं, पार्क हैं, है ना, तो वो उसका एक अलग वीडियो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप लोग बताओ, मैं ज़रूर करूँगा। ये सीओ का अलग वीडियो या फिर इनका भी जो अभयारण्य का, तो मैं बना दूंगा, ज़रूर बनाऊंगा। फिर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नासिक जिला में है, महाराष्ट्र से। उसके बाद है 2 बार तैयार होने वाली पंचवर्षीय योजना। कौन सी ऐसी योजना है पंचवर्षीय योजना जो 2 बार तैयार हुई? तो कौन है? 6ठी पंचवर्षीय योजना। फिर है लघु संविधान
किसे कहा जाता है? 42वां संशोधन जो है, 42वां संशोधन जो है 1976 में, उसे लघु क्या कहा जाता है? लघु संविधान 42वां संशोधन को कहा जाता है 1976 में। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है जी? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र पोलिंग जो होता है मतदान का, वोट का, वो वहाँ सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन है? टसी गंगा, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये डिजिटल शिक्षा को बढ़ा देने के लिए असम सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रही है, अब तो आगे समय आने वाला जनरेशन यही होने जा रहा है। तो गूगल के साथ समझौता किया है कौन सी सरकार ने? असम की सरकार ने। उसके बाद है फ्रेंच ओपन पुरस्कार एकल विजेता कौन है? राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं, 2022 में जीते हैं फ्रेंच ओपन पुरस्कार एकल विजेता। उसके बाद है 19वां एशियाई खेल 2023 कहाँ हुआ है जी? होंगजू, चीन में। तो जितने भी खेल आयोजन हुए हैं अभी तक, वर्ल्ड कप हो, फीफा वर्ल्ड कप हो, महिला क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप हो, है ना, पुरुष वाला हो, या होने वाला है या हो रहा है, जो भी पीछे साल में हुए हैं, तो वो खासकर 2022 में जो आयोजित हुए हैं उन्हें आप याद कर लो, या फिर आप बोलो तो मैं उन्हें क्या कराऊंगा, एक न एक वीडियो में सम्मिलित करके सारे जितने भी आयोजन खेल हुए हैं उनका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बस कमेंट करके बताओ कि सारी जितने भी खेल हुए हैं आप उनका एक वीडियो बना दो। उसके बाद है कर्नमलेश्वरी भारोत्तोलक है। कर्नमलेश्वरी क्या है? भारोत्तोलक जो कहाँ से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश से। फिर एक कारगिल दिवस कब मनाया जाता है जी? बताइए। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसी तरह आप लोग कमेंट में बताइए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जैसे है ना 4 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी तरह थल सेना दिवस के बारे में बताओ आप लोग, कमेंट करो। अगर आप लोग सर नहीं डे वाला ही वीडियो बना दोगे अलग से, तो मैं बना दूंगा वो भी डे वाला। फिर है कि भारत द्वारा शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2070 तक रखा गया है। अगला है सुरक्षा परिषद नए जो सुरक्षा परिषद है उसके नए अस्थायी सदस्य कुछ बने, उसका नाम क्या क्या है? जापान है, स्विट्जरलैंड है, माल्टा है, मोजाम्बिक है, इक्वाडोर है। तो ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है कौन कौन? जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। आप लोग क्या करना कि जितने भी जैसे हैं, जापान की राजधानी जानते हो आप लोग, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर की राजधानी को कमेंट करके बताओ कि माल्टा की राजधानी कहाँ है, मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है, इक्वाडोर की, क्योंकि नई बनी है, अस्थायी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये एनालिसिस था एग्ज़ाम का वो अब समाप्त होता है। ये हमारा जो एनालिसिस था असिस्टेंट कमिश्नर 7/2/2023 को आयोजित हुई थी एग्ज़ाम। आपके लिए अगर ये थोड़ा सा आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो, तो इसकी अगर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए उन्हें मदद मिल सके और वो अब एग्ज़ाम में अच्छे से देखें और अच्छा कवर करके आएँ। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से बनाऊँगा जो होने वाला है TGT का, उसका मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। तो सभी को बाय बाय। वीडियो को बंद करते हैं, रखते हैं, ठीक है, वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।